अजीत पवार ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वोट तो काटेंगे वाले बयान से दूरी बना ली है। उन्होंने कहा कि कुछ बाहरी लोग इस तरह के बयान देते हैं। महाराष्ट्र के लोग सांप्रदायिक भावना बनाए रखने पर जोर देते हैं। भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ बुधवार को महाराष्ट्र में समूहित उम्मीदवार के पक्ष में रैली कर रहे थे। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने अपने उम्मीदवार नवाब मालिक के प्रति एक बार फिर से खुले समर्थन का इजहार किया है। पीएम मोदी द्वारा महामहिम उम्मीदवार के समर्थक में रैली किए जाने के सवाल पर अजित पवार ने कहा कि बारामती में उन्हें किसी अन्य रैली की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने बिना योगी आदित्यनाथ का नाम लिए कहा कि किसी को भी हमारे प्रदेश की तुलना किसी अन्य प्रदेश से नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग ने हमेशा सांप्रदायिक संबंधों पर ध्यान दिया है। कुछ बाहरी लोग आते हैं और इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने कभी भी सांप्रदायिक भेदभाव को स्वीकार नहीं किया है। अजीत पवार ने कहा कि हमारा प्रदेश छत्रपति साहू जी महाराज ज्योति फूले और बाबा साहेब अम्बेडकर की आइडियो को फॉलो करता है। इस दौरान अजीत पवार ने अपने पार्टी उम्मीदवार नवाब मालिक के प्रति भी समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि वह नवाब मालिक के लिए भी प्रचार करेंगे। मलिक को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं और माना खुर्द शिवाजी नगर सीट से उम्मीदवार हैं। इसी सीट से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दल के नेता ने भी पर्चा भरा है। दोनों महायुति गठबंधन से उम्मीदवार हैं, लेकिन भाजपा सीधे के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। पार्टी साफ कर दिया है कि वह नवाब मलिक के पक्ष में प्रचार नहीं करेगी। अजीत पवार ने कहा है कि नवाब मलिक पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए हैं। केवल आरोप के आधार पर उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार पर अजीत पवार ने अपनी बात रखी। बता दें कि पीएम मोदी यहां महायुति गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में रैली करने वाले हैं। हालांकि अजित पवार का कहना है कि उन्हें बारामती में किसी रैली की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अन्य विधानसभा क्षेत्रों में पीएम मोदी की रैली की जरूरत ज़्यादा है। अजित पवार, जो कि प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने एमबीए की भी आलोचना की है। उन्होंने एमबीए द्वारा महिलाओं को 3,000 देने का ऐलान पर उसे आड़े हाथों लिया। अजित पवार ने कहा कि उनके लिए 90,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इसके अलावा एमबीए ने हर माह 4,000 बेरोजगारों को रोजगार देने का भी ऐलान किया। इसे भी प्रदेश पर 40,000 करोड़ का भार बढ़ेगा। बता दें कि इसके अलावा नेता सदभाऊ खोटे ने भी एमपीए प्रमुख शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर अजीत पवार खूब नाराज हुए थे। अजीत पवार ने कहा था कि शरद पवार को लेकर के कई सद्भाव खोट की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह की घटिया बयानों का हम विरोध करते हैं। मैं एनसीपी की तरफ से इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। भविष्य में पवार साहिबा के खिलाफ इस तरह की निजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसके बाद सियासी गलियारों में यह भी चर्चा तेज हो गई थी कि अजीत पवार के लिए गठबंधन से ज़्यादा अहम परिवार है। गौरतलब कि 2024 के लोकसभा चुनाव में परिवार की लड़ाई में ही अजित पवार को झटका लगा चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार यहां से चुनाव हार गई थी। यहां उनका मुकाबला अपनी ननद सुप्रिया बसुले से हुआ था। सुनेत्रा पवार की हार के बाद अजित पवार ने माना कि उन्हें अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहिए था।